पार्टी का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, ऐसे लाहौर का बहादुर जियाला था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद इन लाहौर की गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में लड़ता रहा, हर आमिर का मुकाबला करता रहा। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बहुत मुश्किल सूरत हाल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब भी कोई सियासी बयानबाजी मुखालिफों की तरफ से होता था तो लाहौर के अवाम जानते थे कि दिलावर भट्ट साहब वो पहला आदमी होता था जो इन्हीं बाज़ारों में खड़ा होकर सबसे बड़े के बड़े मुखालिफिन को उन्हीं अल्फाजों में जवाब देता था। इस किस्म का हिम्मत वाला आदमी जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ का बेरोज़गारों का, यहाँ का परेशान लावारिस अवाम का नुमाइंदा बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फ़लसफ़ा है, जो मंशूर है, जो नज़रिया है और जो सियासत है इन्हीं कमज़ोर और गरीब तबकात के लिए है, हमें जोड़ता था। और जो लॉस दिलावर भट्ट साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाहौर की सियासत को, जमहूरियत को और ख़ास तौर पे लाहौर के गरीब अवाम को हुआ है, मेरे ख़्याल में वो वैक्यूम को हमें फिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही खुश था जिस तरीके से आज हमारा इंटरेक्शन हुआ दिलावर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे बहुत हौसला मिला कि दिलावर भट्ट साहब ने अपने ख़ानदान में, अपने बच्चे में वही तरबियत डाला है, वही अवाम का दुख, गरीब का दुख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादारी डाले है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक ही ख़ानदान हैं और एक ही ख़ानदान होकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से इन्हीं अवाम के लिए जदोजहद किए हैं, इन्हीं लोगों के लिए जदोजहद किए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके एक नया नस्ल, एक नया जनरेशन लाहौर के गरीब अवाम के आवाज़ बनकर आगे भरेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उस जदोजहद जिसमें दिलावर भट्ट साहब ने इतना अहम किरदार अदा किया था उसी को हम आगे लेके भरते जाएंगे। लाहौर का जलसा जो है वो ब्लॉक जलसा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल वक्त की कैंपेन थी जिसने उसे ये साबित कर दिया कि जलसा ब्लॉक। अब सूरत ये है कि पीडीएम का लगता ये है कि पीडीएम बहुत डाउन चली गई और अब लेकिन नजर नहीं आता कि ये पीडीएम हुकूमत को अगले 2 माह में गिरा ले। तो आप क्या करने जा रहे हैं अगले 1 माह में जिसमें पीडीएम में नई जान आएगी और ये हुकूमत की चलनी बनेगी? एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये हुकूमत है ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ ही नहीं है। हमारा हुकूमत अवाम का दर्द, अवाम का दुख, अवाम का परेशानी को महसूस नहीं कर रहे। इनका जज्बा, इनका जोश, इनका नाराज़गी, उनका नफ़रत इस निज़ाम से जहाँ उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जहाँ हम तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और हमारा मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आप इन परेशान अवाम के लिए, इन बेबस लावारिस अवाम के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब नहीं है। वो कहता है मैं क्या करूं, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, मगर इस बात का जवाब नहीं है कि जो लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं उसका हम क्या करें। मैं समझता हूं ये तो दिस इज एनफ एविडेंस कि हमारा वजीर आज़म अगर उसके पास अवाम का मसाइल कम करने का हल नहीं है, अगर अवाम पे जो बोझ, गैर ज़रूरी बोझ इस वक्त डल रहा है उसको कम करने का उसके पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, हमारे पास अवाम को रिलीफ देने के सॉल्यूशंस है। हम जानते हैं कि जब हम हमारे दौर में बैरून पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का मुकाबला कर रहे थे, जब महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान चल रहा था,
تو ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. ہم نے پاکستان کی غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے شروع کیے تھے. ہم نے پینشنرز کی تنخواہ میں پینشنرز کی پینشنز میں عوام کی تنخواہ میں فوجی آفیسرز کی تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ کر کے ان کو وہ کشن دیا, ان کو وہ سپورٹ دیا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست آپ کو ان مہنگائی کے دوران, معاشی بحران کے دوران مدد کرنے کو تیار ہے. ہم جانتے تھے کہ معاشی صورتحال جیسے بھی ہو لوگوں نے کھانا کھانا ہے, ہم نے پاکستان کی زراعت کو کھڑا کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دیا تھا پاکستان کی زراعت کو, پنجاب کی زراعت کو, تاکہ اگر پنجاب کا کسان خوشحال ہوگا, اگر پاکستان کا کسان کا معیشت چلے گا تو وہ پاکستان کو کھلا سکتا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جو اچھا وہ آٹا ہو, چاہے وہ رائس ہو, جو بھی آپ کا پنجاب کا کسان کا مال تھا وہ آپ ان سے نہیں خرید رہے ہو, آپ باہر کی دنیا سے خرید رہے ہو. ان صورتحال میں امیر لوگ تو ویلتھ کریٹ کرتے رہیں گے, لیکن اس حکومت کا, اس وزیر اعظم کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام کے لیے آپ کیا کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. چلے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا, پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ کب ہوگا لانگ مارچ, کیسے ہوگا لانگ مارچ. یہ پی ڈی ایم کا کارڈ ہے, وہ اپنا کارڈ اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے, لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے. اور جب ہم لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں ہم اسی لاہور کے غریب عوام کو ساتھ لے کے جائیں گے, یہاں کے اسی لاہور کے بے روزگار عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے. جن لوگوں نے انہوں نے روزگار سے نکالا ہے, بے روزگار کروایا ہے, ہر ادارہ, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, پی ٹی وی ہو, ہر جگہ 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 عوام کو بے روزگار کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. جو اس وقت وہ عوام اپنا دوائی نہیں خرید سکتا, 2 وقت کا روٹی نہیں خرید سکتا, اپنا گیس, اپنا بجلی, اپنا بل نہیں بھر سکتا, وہ بھی ساتھ جائیں گے. اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفیٰ چھین کے رہیں گے. جو ایک جنرل پرسپشن ہے گورنمنٹ جو جس کا اظہار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی لانگ مارچ کریں, جتنی مرضی استعفے دیں, بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے, جو ڈائلاگ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کہاں تک پہنچے. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ڈائلاگ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ جاری ہیں اور ہم انہیں ہر صورت روک لیں گے. ہمارا پی ڈی ایم کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا حکومت کے ساتھ. ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب ڈائلاگ تب ہوگا, اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے گا, جب یہ کٹپتلی چلے گا جس کا زبردستی سے حکومت آج تک کھڑا ہے, جن کی ناکامی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے عوام اس حکومت کا نالائقی اور نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ووٹس نہیں ہیں, زبردستی ان کے اتحادی ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کے عوام اسلام آباد میں اس زور کے ساتھ پہنچیں گے تو یہ وزیر اعظم نہیں بچ سکے گا. ہم ایک ایسا جمہوری نظام بنا سکیں گے, ایک ایسا پارلیمانی نظام بنا سکیں گے جہاں ہم یہ عوام کے مسائل جو آج کل آپ کے ٹی وی چینلز پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے, جن کو پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں, ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ہڈن بیلٹنگ کے آپ خلاف جا رہے ہیں, پی ڈی ایم تمام رہنما, اور ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن جو ہے حکومت وقت سے پہلے کرانے کی بات کر رہی ہے. ہڈن بیلٹنگ پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کا ذاتی موقف, پی ڈی ایم کا نہیں, اور سینٹ الیکشن کیا وقت سے پہلے؟ جہاں تک سیکرٹ بیلٹ ہے, ہم 1973 کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو سیکرٹ بیلٹ ہے, چاہے وہ عوام کا سیکرٹ بیلٹ ہو جب وہ خود ووٹ ڈالے, یا ہمارا ممبران قومی اسمبلی سینٹ کے ووٹ ڈالنے کے لیے سیکرٹ ووٹ کا حق ان کے پاس ہے. یہ جمہوری حق ان کے پاس ہے, تاکہ وہ کو تو جو ان کو پریشر کرنے کی کوشش کریں گے, وہ کو تو ان کو دھمکی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے, وہ اس دباؤ میں نہ آئے. ایک آئین کا حصہ ہے
आइन को चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर इमरान खान अगर फॉलो करना चाहे उसके पास वो स्पेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट को तो इसको ये तो नालायक है ना, हमारा कोर्ट्स तो नालायक नहीं है, उनको तो पता है कि उनको आइन को अमल करना है, उनको लेजिस्लेशन नहीं आइन को इंटरप्रेट करना है। तो जब वजीर आजम जाएगा और कहेगा कि मैंने शो ऑफ हैंड से करवाना है, कोर्ट उनको जवाब देगा कि आइन पर आइन में क्या लिखा है। लंदन में जो आउटिंग करते हुए वीज़ा खाते हुए पिक्चर्स है उसको वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि उनको आराम करना चाहिए था या वीज़ा खाना एक मामूल की बात है? मैं समझता हूँ, हमें तो बहुत मज़ा लगता है जब हुकूमत को इतना तकलीफ़ होता है एक पिज़्ज़ा, किसी को एक पिज़्ज़ा खाते हुए। और अगर पिज़्ज़ा का हमने बात करना है तो हम सबको पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का बात करना चाहिए। वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा मैंने कल खाया था, बड़ा मज़ा का था, मगर उसका कोई हिसाब लेने का बात ही नहीं करते। वज़ीर आज़म ने पिज़्ज़ा पापा जॉन्स स्कैंडल में मसरूफ़ जो लोग थे उनको ना ECL में डाले हैं, ना जेल में डाले हैं, लंदन बेचने तो दूर की बात है। तो पिज़्ज़े खाने की बात करना है, हम पापा जॉन्स की बात करें। सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले दिन आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से जेल में, क्या वो इस्तीफे देने पर आमादा हैं? आपको उन्होंने कोई ऐसी से वो किया? दूसरा ये है कि आप खुद मुतासरा हैं पिछले सेनेट इलेक्शन में कि आपके कई लोग जो है वो बिक के जो, फिर आपने एक इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो भी बनाई, फिर आपने कहा कि उनको खून आते थे और मैं कैसे जो है ना तो इसका तो यही जवाब दे सकते कि वो सीक्रेट बैलेट आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा। देखो, सीक्रेट बैलेट में आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है, आपको, मुझे और आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जमहूरियत का कि आपका वोट को, ये आपका राइट है, आपका जिसको भी आप देना चाहे आपके पास ये हक होना चाहिए और आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि किसी को पता चलेगा कि मैंने फला बंदा को वोट दिया तो मेरे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इस पे हमारा स्टैंड क्लियर है। जहाँ तक ये सेनेट में जो हमारा चेंज होने का गड़बड़ हुआ, उसके बाद हमारा एक सेनेटर जिनका रोल इसमें शायद सही नहीं था वो हमसे चला भी गया और बिल्कुल हिसाब होना चाहिए इस किस्म के। लेकिन इस किस्म के जो धांधली हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात उनको वो हक नहीं मिलेगा, आईनी हक नहीं मिलेगा, तो उसमें हमें सोचना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर प्रोज एंड कॉन्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुआ था, एक तो जो मीडिया ने जो मैंने उस मुलाकात के बारे में कहना था, मैंने आप सब के सामने बाहर आके तो कहा, वहाँ एक माहौल है, हम एक तो ताज़ियत के मौके पे गए हैं, दूसरे लोग भी वहाँ हैं, तो एक अंदाज में और एक तरीके से बात होता है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मीडिया में गलतफहमी और प्रोपेगेंडा इस मुलाकात के बारे में चल रहा है कि वो ना हो, और हमारा जो मुलाकात है वो एक सर्टन माहौल में था, एक सर्टन एनवायरनमेंट में था, और जिस किस्म के बातें मीडिया में चल रहे हैं, ऐसे बातें तो बिल्कुल पुलिस के सामने और बग्स के दौरान नहीं कर सकते। एक लाख बात दीजिएगा कि एक जानब तो पीडीएम में जमात के जो शामिल हैं उनको क़यादत को इस्तीफे मिल गए, दूसरी जानब जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इन दिनों, दूसरों से पहले ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, उसके क्या पीपल्स पार्टी या पीडीएम हिस्सा? देखो, मैं समझता हूँ कि मीडिया में और हम सब में एक बहुत सा जल्दबाजी है। पीडीएम एक बहुत बड़ा फोरम है, मुल्क का 11 जो जमहूरी जमातें हैं इसका हम हिस्से हैं, हम मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमने आज तक आपके सामने हमारा जो प्लान है वो भी रख लिया है कि दिसंबर 31 तक हम आपस में अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा कर रहे हैं। हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम कब इस्तीफ़े को इस्तेमाल करने चाहते हैं, कौन सी सूरत हाल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तो बाद में होने वाले फैसले हैं। तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि उस वक्त से पहले आप चाहेंगे कि आपके मेंबर्स जो है वो इलेक्शन। अच्छा बिलावल साहब, आपने ये फरमाया कि जो भी बात है अब डायलॉग का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये बात की जाती रही कि जो डायलॉग्स हैं वो सिलेक्टर्स के साथ होंगे, सिलेक्टेड के साथ नहीं होंगे। ऐसे तो ये नहीं समझते कि क्या ये चीज़ भी जो है ये जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा तो ये ऐसे कोई बात नहीं हुआ कि सिलेक्टर्स में हुआ, सिलेक्टर्स में हुआ। ये बात तय हुआ है कि हुकूमत का जो रवैया है
जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का इंग्रेस है, जहाँ ना मीडिया में आज़ादी है, ना सोसाइटी में आज़ादी है, यहाँ तक कि ना पार्लियामान में आज़ादी है, जो हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, फिर कठपुतली की कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली की कठपुतली वज़ीर आला है। इन सूरत हाल में जो बातचीत चल रहा है, जो बात चल रहा है नेशनल डायलॉग का, वो इन सूरत हाल में मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है, और वो वक्त अब गुजर चुका है। हम अब निकले हैं इमरान खान से इस्तीफा लेने और अवाम को रिलीफ दिलवाने। इस सूबा का, इस मुल्क के अवाम बहुत ही तंग और बहुत ही परेशान है, और हमने उनके लिए कोई हल निकालना है। आज भी हुकूमती तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि बिलावल और शहबाज शरीफ के साथ जो बातचीत हुई है वो हम तक पहुंची है, और बात ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने कहा है सदर मैं हूँ, आप मरियम की बातों पे ना चाहिएगा। क्या वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे और कौन कौन था? कैमरे थे, लोग भी थे, लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं हुआ। हम जो यूनिटी की बात है उस पर जोर दिया गया, और हम सब यूनाइटेड हैं, सारे के सारे जमातें यूनाइटेड है कि इस मुल्क में हम इस वज़ीर आज़म और इस निज़ाम को निकाले, ताकि इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट हो, और उसी एनवायरनमेंट में ही अब अवाम के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहा कि ये एक हफ्ते के लिए जब धरना दे देंगे उसके बाद मैं इस्तीफे के बारे में सोचूंगा, तो इस मौके तक कैसे आप पहुंचेंगे? क्या चैलेंज का वो दे रहा है, एक तो उसने हमारा एक चैलेंज को मान लिया है। हमने चैलेंज किया कि पार्लियामान में हम आपसे डिबेट करते हैं, बुज़दिल भाग गया। हमने चैलेंज किया कि मीडिया में अमेरिका की तरह और यूके की तरह हम आपका पार्लियामानी डिबेट, लीडर्स के डिबेट कर लेते हैं, बुज़दिल भाग गया। हमने उसको चैलेंज किया कि हमारे तरह आप अपने इदारे खड़े करें, मुफ्त सेहत का इलाज के इदारे खड़े के, वो भागे। तो वो हमारे कोई चैलेंज का जवाब नहीं देते। हम उनका जो चैलेंज है, उनको पता है हम पहुंच रहे हैं, उनको पहुंच नहीं, ये चैलेंज नहीं है, ये हार मान रहा है, ये हार मान रहा है कि हम पहुंच रहे हैं। और अभी से आपके दरमियान वो ग्राउंड वर्क ले कर रहा है कि मैं सोचूंगा इस्तीफा का, हम इस्तीफा छीन के रहेंगे, फिक्र ना करें।